हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे हैं। लाई है एक और नई वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक है आपका जो फ्रीजर है जो कूलिंग नहीं कर रहा है उस पर। आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फ्रीजर में कूलिंग नहीं होती है। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट रखते हैं या कोई भी सामान रखते हैं तो उसमें आइस मेकिंग नहीं होती है। तो दोस्तों, कुछ छोटे छोटे कारण हैं, अगर वो सॉल्व हो जाएंगे तो आपके फ्रीजर में कूलिंग होना शुरू हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले टॉपिक के लिए हम बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपके फ्रीजर में आइस मेकिंग नहीं हो रही है। तो जो पहला सबसे बड़ा कारण होता है कि वो आप पावर सप्लाई। सबसे इम्पोर्टेंट है पावर सप्लाई। अगर फ्रिज में पावर सप्लाई ठीक तरीके से नहीं होगी, फ्लक्चुएशन कभी ज़्यादा कभी कम, लाइट कभी ज़्यादा कभी कम हो रही है, तो इस कंडीशन में फ्रीज़र में आपकी आइस मेकिंग नहीं होगी। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, जिस एरिया में फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, वोल्ट बार बार गिर रहा है, तो उस वजह से क्या है, फ्रीजर कंप्रेसर पे लोड नहीं होगा और जिससे आइस मेकिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। आप स्टेबलाइजर लगा लेंगे तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम होना बंद हो जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम की हम बात करते हैं कि अगर वो सिचुएशन होगी तो इस सिचुएशन की वजह से भी आपके फ्रीजर में आइस मेकिंग नहीं। थर्मोस्टेट की वजह से भी प्रॉब्लम आती है दोस्तों, जिसकी वजह से फ्रीजर में आइस मेकिंग नहीं होती है। वो सही टाइम पे कट ऑफ नहीं करता है, जिस वजह से फ्रीजर में आइस मेकिंग नहीं होती है। अब ये जो थर्मोस्टेट है, ये फ्रीजर के साइड में लगा रहता है। आप जहां से कूलिंग को मेंटेन करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं, वहीं पे अंदर थर्मोस्टेट होता है। जब उसमें प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से भी कूलिंग नहीं होती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो एक बार इसको भी चेक करवा सकते हैं। तीसरे कारण की हम बात कर लेते हैं कि आखिर तीसरा कारण क्या है। तीसरा कारण दोस्तों, कंडेंसर कॉइल जो होती हैं वो गंदी हो जाती हैं, धूल ज़्यादा बैठ जाती है, उस वजह से भी प्रॉपर जो हीटिंग का ट्रांसफर है वो सही से नहीं हो पाता है। तो उस वजह से भी आइस मेकिंग होने में प्रॉब्लम होती है। इसको सिंपल सा इस तरीके से समझ लीजिए, कभी कभी हम अपने रेफ्रिजरेटर को दीवार से बहुत ज़्यादा चिपका के रख देते हैं, तो जो हीटिंग है वो सही से ट्रांसफर नहीं हो पाती है। उस वजह से भी आपकी फ्रीजर में आइस मेकिंग नहीं होती है। तो ऐसा अगर हो रहा है तो थोड़ा सा फ्रिज को दीवार से दूर रखें और कंडेंसर कॉइल को साफ करके रखें। चौथा कारण है दोस्तों, फैन मोटर फेल। ये प्रॉब्लम सिंगल डोर में नहीं आती है, ये प्रॉब्लम आती है डबल डोर में, क्योंकि डबल डोर में जो कूलिंग होती है वो फैन कूलिंग होती है। तो फैन भी जब प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो फैन का काम होता है डक्ट कूलिंग से एयर को फ्रिज और फ्रीजर के सेक्शन में ठंडी हवा को पहुंचाने का काम। और जब ये भी प्रॉब्लम करने लगता है तो दोनों सेक्शन में ठंडी हवा नहीं आती है, इस वजह से फ्रीजर में आइस मेकिंग नहीं होती है। तो ये डबल डोर की प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा होती है। कभी कभी फ्रीजर एक्स्ट्रा आइसिंग करता है मगर फ्रिज में कूलिंग नहीं आती है, तो वो फैन की भी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, पांचवा प्रॉब्लम जो है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है, वो है गैस लीकेज की। गैस लीकेज की प्रॉब्लम अगर हो गई है, आपको कैसे पता करना है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पता कर सकते हैं। उन कंडीशनों से आपको पता चल जाएगा कि आपके फ्रीजर में से गैस निकल चुकी है। तो अगर आपके कंप्रेसर से गैस निकल जाती है, कंप्रेसर सिंपल चलता रहता है, तो उस वजह से भी आपके फ्रीजर और फ्रिज में आइस मेकिंग नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कंप्रेसर ऑन है, हमिंग हो रही है और कूलिंग बिल्कुल नहीं हो रही है, तो गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। जो आपका छठा प्रॉब्लम है वो है रेफ्रिजरेटर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वो है कंप्रेसर। अगर दोस्तों कंप्रेसर खराब हो गया है तो कंप्रेसर खराब होने से भी आपके फ्रिज में कूलिंग मेंटेन नहीं होगी। इसका अगर आपको पता करना है तो सिंपल सा है, आपके फ्रिज में लाइट आ रही होगी और कोई भी वाइब्रेशन नहीं हो रही है, कंप्रेसर के चलने की आवाज़ नहीं हो रही है, तो आप समझ जाइएगा कि आपकी कंप्रेसर में प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी रिले भी आपका खराब होता है, फिर भी आपका कंप्रेसर नहीं चलता है। तो ये दोनों कंडीशन है, तो इन दोनों को समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन सी प्रॉब्लम। सातवां दोस्तों, ये भी एक थोड़ा सा पॉइंटेड है, जो कि
प्रॉब्लम आती है, आप देखते होंगे जो गैस किट होती है प्रॉपर जब डोर बंद करते हैं तो गैस किट सही से नहीं बैठती है, तो गैस जो है धीमे धीमे फ्रिज में से जो ठंडी एयर है वो निकलती रहती है। उस कारण से भी फ्रीजर में आइस मेकिंग नहीं होती है, ना वहाँ आइस मेकिंग होगी, ना फ्रिज आपका ठंडा करेगा। तो ये भी चीज़ देख लीजिएगा कि जो उसमें आपकी गैस किट है वो प्रॉपर चारों तरफ से बैठी हुई है कि नहीं, कहीं से गैस निकल तो नहीं रही है। ये भी एक कारण होता है कि फ्रीजर या फ्रिज में कूलिंग नहीं हो रही। और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है ओवरलोडिंग। आपके फ्रिज की जितनी भी कैपेसिटी है उसी की कैपेसिटी के हिसाब से उसमें सामान रखिए। उससे अगर ज़्यादा सामान रख देंगे तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फ्रिज जो है कैपेसिटी के हिसाब से ही बनाए जाते हैं। जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप उसमें सामान को एडजस्ट करिए, उससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर रखते हैं तो कूलिंग आपको मिलने में प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों ये सब पॉइंट्स थे। अगर आपके फ्रिज में फ्रीजर की कूलिंग नहीं हो रही है या फ्रिज में कूलिंग नहीं हो रही है तो ये कारण है, इनसे आप पता लगा सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे घर में ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड कुछ भी पूछना होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।